मित्रों, कक्षा 8 हिंदी, उसमें आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। उसका प्रकार था जीवनी और उसके लेखक यानी कि लेखिका थी डॉक्टर कोकिला पारेख। बराबर, एनी अंदर आपणे सुनीता विलियम्स विषे भण्या, अंतरिक्ष यात्रीओ विषे माहिती मेळवी पाठनी अंदर। बराबर, हवे पहेला आपणे शब्दार्थ अने थोड़ा मुहावरा जोईए अने पछी अभ्यास तरफ जईए। शब्दार्थ छे अहींया शान एटले के गौरव, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष अवकाश आकाश, बुलंदी ऊंचाई, दिवा स्वप्न दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स तो अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक एटले के एने आपणे जेने डॉक्टर कहीए छीए। स्नातक तो कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक तो स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, जेने तालीम मेळववी आपणे कहीए छीए। चहेती तो प्यारी और लाडली। MS तो मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण तालीम। चयन तो पसंद, दिक्कत, मुश्किल और तकलीफ। मुहावरे जोईए आपणे। हवे विद्यार्थी मित्रों, जे मुहावरे छे अहींया फक्त अर्थ आप्या छे, बराबर, परंतु परीक्षानी अंदर आपणे एना अर्थ पण लखवाना होय छे अने वाक्य प्रयोग पण करवानो होय छे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना, बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना तो भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सिर ऊंचा होना तो गर्व होना। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे अभ्यास जोईए। तो अभ्यास छे, अभ्यासनी अंदर प्रश्न नंबर 1 छे। 1. सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? यह पृथ्वी अनेक देशों में विभाजित की गई है, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व के लिए है। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा की, इसी कारण उसे पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देशों का नाम रोशन कर सकी है। आपका क्या मत है? पुरुष की तरह स्त्री ने भी बहुत तरक्की की है। बुद्धि और प्रतिभा के कारण ऊंचे पद पर विराजमान है। संगीत, राजनीति, कला सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। इस तरह मेरे मत से महिलाएं भी हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती है। 3 नंबर, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर अपनी मंजिल पा सकता है। चर्चा कीजिए। जवाब જોઈએ છે આપણે। हमें कोई भी कार्य करना हो तो पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम में प्रतिभा भी होना आवश्यक है। यह सभी होने के बावजूद कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन गुणों से व्यक्ति मंजिल पा सकता है। प्रश्न नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में गलत खान पान और गरीबी के कारण बीमारियाँ बढ़ गई है। योग्य डॉक्टर की कमी के कारण तथा डॉक्टर हो तो उनकी फीस के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह मैं कम फीस में सेवा करना चाहता हूँ। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे स्वाध्याय जोईए। तो स्वाध्याय छे, स्वाध्यायनी अंदर प्रश्न नंबर 1 एनो प्रश्न 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बीजो प्रश्न छे, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया? जवाब જોઈએ एनो। सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उसे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा।
इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न 6, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन है? अपने पाठनी अंदर जोયું बराबर। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश की अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है। हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? जवाब જોઈએ એનો। अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? जवाब જોઈએ એનો। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। जवाब જોઈએ એનો। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहाँ पहुँची थी। बीजो प्रश्न एनो, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। આપણે જોયું હતું કારણ કે જે માઇકલ વિલિયમ્સ હતો એ સુનીતા પંડ્યા જોડે અભ્યાસ કરતો હતો અને એના પંડ્યા એના પિતાજીની અટક હતી અને જ્યારે એના લગ્ન થયા એટલે એને વિલિયમ્સ બરાબર માઇકલ વિલિયમ્સ જે છે એની અટક લાગી એટલા માટે એનું નામ શું પડ્યું? સુનીતા વિલિયમ્સ। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ અહીંયા, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई कैसे? कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। एना पछी छे प्रश्न नंबर 3, पात्रों का परिचय दीजिए। अहींया पात्र आपे छे आपणे जोईए छीए इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा बराबर। तो दरेक पात्रनो परिचय આપણે અહીંયા મેળવીએ છીએ। તો પહેલા છે इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1970 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 70 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजू छे सानिया मिर्जा, आने तो बधा तमे ओळखो ज छो बराबर। एनो परिचय मेळवीए। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। शाना माटे जाणीती छे? टेनिस खिलाड़ी माटे बराबर। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के
ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एना पछीना छे आईपीएस अधिकारी बराबर आपणा किरण बेदी। एमनो परिचय मेळवीए अहींया। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल भी मिले हैं। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછીના છે મલ્લિકા સારાભાઈ બરાબર। આને નૃત્ય અને ભરતનાટ્યમ માટે જાણીતા છે। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1956 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। एना पछीना छे आपणे कल्पना चावला बराबर। આપણે તો એના વિશે ભણ્યા હતા, અંતરિક્ષ यात्री છે बराबर। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। वे जो पीटी उषा बराबर। पीटी उषा उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध। पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच मांबियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आज दरेक परिचय આપણે દરેકનો મેળવ્યો। આ 6 મહિલાઓનો બરાબર। એમનો જે 2 ટૂંગનાદ એના વિશેની પૂછાય છે પરીક્ષાની અંદર, એટલે તમારે તૈયાર કરવાનું રહેશે। હવે એના પછીના પ્રશ્નની અંદર શું આપ્યું છે? ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લીખીએ। અહીંયા ચિત્ર આપ્યું છે। આ ચિત્ર શાનું છે? ફૂલનું ચિત્ર છે। એના ઉપરથી આપણે કવિતાની રચના કરવાની છે। સુંદર ફૂલ दिखता प्यारा, खुशबू देना काम है न्यारा, रंग है इसका सबसे न्यारा, बच्चे बूढ़े सबको भाता, मधुर मधुर मुस्कान है इसकी, बाग में शान इसकी। बराबर। फूल उपरથી આપણે આ કાવ્ય બનાવવાનું છે। ઘણીવાર પરીક્ષામાં પણ આવું પૂછાતું હોય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લો પ્રશ્ન છે, પરિચ્છેદ का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। હવે આપણે આની અંદર ફકરો આપેલો છે બરાબર। તમારી નોટબુક ચોપડીની અંદર ફકરો આપ્યો છે। એ ફકરો તમારી નોટમાં એમના એમ સારા અક્ષરે સુંદર અક્ષરો દરેક વિરામ ચિહ્નની ભૂલ કર્યા વગર એના અનુલેખન એટલે સ્વચ્છ અક્ષરે વિરામ ચિહ્નોની ભૂલ વગર એના એ ફકરો નોટબુકમાં લખવો બરાબર। પરીક્ષામાં પૂછાય તો પણ તમારે એ રીતે કરવાનું છે કે અનુલેખન એટલે કે સારા અક્ષરે અને વિરામ ચિહ્નોની ભૂલ કર્યા વગર આ ફકરો તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાનો રહેશે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। થેન્ક યુ।